स्वागत है आप सबों का अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड 2.0 में। मैं आरबी यादव एक बार फिर से आप लोगों के बीच डिटर्मिनेंट का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय डिटर्मिनेंट, मतलब सारणिक का प्रयोग से एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि आप लोगों का पढ़ाई कैसा चल रहा है। तो हम आप लोगों को कहना चाहेंगे कि इस लॉकडाउन में आप लोग निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मेहनत को जारी रखिए, पढ़ते रहिए, ताकि जब एकाएक लॉकडाउन खुले तो उस समय आपको इस बात का दुख ना हो कि हम अपने समय को बर्बाद कर दिए हैं। क्योंकि ज़रूरी है पढ़ाई के लिए कि रेगुलरिटी होना आवश्यक होता है, क्योंकि सक्सेस कोई एक दो दिन का काम नहीं है, आपको कंटिन्यूअसली इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो मेरा विश्वास है कि आप लोग मेरे साथ मेहनत करते रहेंगे और हम आपके बीच इसी तरह से नए नए टॉपिक को लेकर आते रहेंगे। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल कलर से सब्सक्राइब बटन होगा, उसको जाके आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम लोग 9th-10th क्लास से ही जानते हैं, मतलब 9th क्लास से ही 8th क्लास से ही हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल जानते हैं। लेकिन उस समय उसका अपना फार्मूला हुआ करता था, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल बेसिक जब बच्चा थे हम लोग तो क्या पढ़े थे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर जब 9th में गए 10th में गए तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़े, किसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ फार्मूला होते थे उसके। अब हम लोगों को एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है पर डिटर्मिनेंट के यूज से पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को। मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है आपका एबीसी, एक ट्रायंगल है, इसका 3 वर्टिसेज, ए जो है x1 y1 है, बी आपका x2 y2 है और सी आपका x3 y3 है। तो यदि हमसे कोई एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछे डिटर्मिनेंट के द्वारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो हम लोग लिखेंगे हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। तो इस फार्मूला का प्रयोग करके, और डिटर्मिनेंट सोल्व करना हम आपको सिखा चुके हैं, तो इस फार्मूला का प्रयोग करके आप ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। और आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो क्षेत्रफल आएगा लास्ट में उसमें मॉड लगा देंगे, ताकि निगेटिव भी हो तो क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाएगा। या हम लोग इसी पर क्या करेंगे, मॉड लगा देंगे, मतलब जो वैल्यू निकल कर आना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए। अब एरिया, मान लीजिए कि एरिया निकाल रहे हैं तो इसका यूनिट क्या होगा, हम लोगों का स्क्वायर यूनिट होगा। तो चलिए अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला पढ़े हैं उस पे क्वेश्चन करते हैं, ताकि फार्मूला क्लियर हो जाए। तो देखिए कुछ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेज एट द पॉइंट गिवन इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब 3 केस दिया हुआ है आपको और एरिया निकालना है, मतलब ये सब जो है ट्रायंगल का वर्टिसेज है, तो इसका एरिया निकालना है। फिर यहाँ देखिए एक और ट्रायंगल का वर्टिसेज दिया हुआ है, इसका भी एरिया निकालना है। और यहाँ देखिए इस और एक और ट्रायंगल का वर्टिसेज दिया हुआ है, तो इसका भी क्या करना है, एरिया निकालना है। मतलब इसमें आपको 3 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन यानी 3 ट्रायंगल है और तीनों ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है। तो कोई एक आपको हम बनाना सिखा देंगे, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा और इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा आपसे आसानी से बन जाएगा। तो देखते रहिए हमारे वीडियो को, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए अब हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। तो चलिए हम लोगों का पहला क्वेश्चन बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन के लिए अब हम क्या करेंगे कि देखिए ये 3 वर्टिसेज आपको दिया हुआ है, पहला को हम ए मानेंगे, दूसरा को बी और तीसरा को सी। यानी हम ऐसे लिखेंगे कि लेट ए x1 y1 बराबर, पहला वर्टिसेज आपका क्या है 1, 0, तो लिख लीजिए 1, 0। फिर दूसरा को आप मानिएगा b x2 y2
तो bx2y2, तो दूसरा वर्टिसेज क्या है 6,0, तो 6,0 लिख लीजिए। तीसरा वर्टिसेज आपका क्या है 4,3, तो तीसरा वर्टिसेज के लिए c लिखिए x3y3, तो आपका ये हो जाएगा 4,3। अब आइए इसको देखिए। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हम आपको पढ़ाए हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर हम आपको दिए हैं हाफ फॉर्मूला है हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो अब आप लगा दीजिए फॉर्मूला को, तो आपका ये हो जाएगा हाफ। अब x1 y1 का मान तो देखिए आपका क्या है 1 0 हो गया और 1। x2 y2 क्या है 6 0, तो 6 0 1। x3 y3 क्या है आपका 4 3 और ये 1। चलिए अब आपको एरिया लिखना है, तो हम एक्सपेंड कहाँ करते हैं जहां ज्यादा जीरो होता है। एक्सपेंड कहाँ करते हैं जहां ज्यादा जीरो होता है। आपको हम पहले इससे पहले जो वीडियो दिए थे डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी का उसमें पढ़ाए थे। और एक्सपेंशन का साइन देखिए आपको याद होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब आइए हमको ज्यादा जीरो कहाँ दिख रहा है, तो इसमें दिख रहा है, यानी इसी में एक्सपेंड करेंगे। तो इसका साइन देखिए पहला का माइनस है, दूसरा का प्लस है, तीसरा का माइनस है। अब देखिए पहला तो जीरो है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, दूसरा भी क्या है जीरो है तो इसको भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब तीसरा देखिए एलिमेंट है नंबर है तो इसको लिखना पड़ेगा, तो ये हो गया हाफ। और तीसरा एलिमेंट का चिन्ह क्या है माइनस, तो -3 लिख लीजिए। अब एक एक्सपेंड मार दीजिए, तो एक्सपेंड करना तो आप जानते हैं जिस रो और जिस कॉलम में है उसको डिलीट मार देना है, तो ई डिलीट हो जाएगा और ई डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट और ये डिलीट, तो बचेगा आपका क्या देखिए बचेगा 1 1 6 1। अब एक आप सोल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू -3, ये हो जाएगा आपका 1 - 6। अब आइए एक में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा -5, तो ये हो जाएगा हाफ गुने -3 इंटू -5। अब -5 में -3 से गुना कीजिएगा तो 15 बटा 2 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। तो मेरा विश्वास है कि अब ऐसे कोई भी क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ एरिया यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एरिया पे चलते हैं, मतलब एरिया का क्या या एप्लीकेशन ऑफ एरिया पे चलते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या एप्लीकेशन है उसको सीखेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल को जानते हैं, मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुप्रयोग जानते हैं। तो देखिए हम लोग बच्चे क्लास से मतलब 8 9 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि यदि तीन साइड जो हो, मतलब मान लीजिए कि त्रिभुज का तीन वर्टिसेज जो हो कोलिनियर हो, मतलब तीनों वर्टिसेज एक ही रेखा पर आ जाए, एक लाइन पर आ जाए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो उसी कंसेप्ट को हम लोग फिर से यहाँ प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं, यानी प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है आपका, प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि मान लीजिए कि लेट ए आपका x1 y1 है, बी आपका x2 y2 है और सी आपका x3 y3 है, x3 y3 है। ये तीनों का तीनों आपका कोलिनियर हो जाए, एक रैखिक हो जाए। आपके कहने का मतलब होगा कि कोलिनियर का मतलब क्या होता है, तो देखिए कोलिनियर कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि ए x1 y1, बी x2 y2 और सी x3 y3 तीनों एक ही सरल रेखा पर आ जाए, मतलब एक ही सरल रेखा पर आ जाए। तो ऐसा होगा तो क्या ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा। जब ट्रायंगल बनेगा ही नहीं तो उसका क्षेत्रफल होगा क्या, नहीं होगा, यानी क्षेत्रफल उसका क्या होगा 0। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कहे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी तो क्या हो जाएगा 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा एबीसी बराबर
जीरो हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल तब जीरो होगा जब उसका तीनों शीर्ष एक रैखिक हो। तीनों शीर्ष क्या हो? एक रैखिक हो, मतलब तीनों वर्टिसेस जो हो एक ही लाइन पर हो, कोलिनियर हो। यानी यहां से आप क्या कह सकते हैं कि हाफ ट्रायंगल का एरिया तो यही होता था, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 का मान जो है जीरो हो जाए। यानी यहां से कहने का मतलब आपका क्या है कि x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 का मान आपका फाइनली क्या हो जाएगा? जीरो। तो इस तरह से आप कंसेप्ट को समझ गए होंगे कि किसी ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेज एक ही लाइन पर हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसका यूज क्या होगा। तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है क्वेश्चन कभी कभी कि साबित कीजिए कि तीन वो वर्टिसेज दे रहेगा और कह देगा कि साबित कीजिए कि तीनों वर्टिसेज एक रैखिक है। तीनों वर्टिसेज एक रैखिक है, मतलब कह देगा कि प्रूव डेट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर बाय डिटरमिनेंट, मतलब सारणी का प्रयोग करके साबित करे कि तीन बिंदु एक रैखिक है। तो इसको साबित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ट्रायंगल का एरिया जीरो करेंगे। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन देखेंगे, तब जाकर हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। तो अभी अभी हम लोग थ्योरी पढ़े थे कि किसी ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेज कोलिनियर हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो होगा। तो देखिए उसी पर एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि सो डेट पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, मतलब साबित करे कि बिंदु ए बी सी एक रैखिक है। तो बिंदु को एक रैखिक साबित करने के लिए हमको क्या साबित करना पड़ेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल को जीरो साबित करना पड़ेगा, और वो भी डिटरमिनेंट का प्रयोग करके। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आ जाइए प्रूफ पे। तो प्रूफ पे आएंगे तो हम लोग करेंगे क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल को जीरो साबित कर देंगे। देखिए आपका ए दे रखा है, ए x1 y1 जो है आपका, इसका वैल्यू दे रखा है ए बी प्लस सी है। फिर बी x2 y2 का बात कीजिएगा तो आपका ये भी दे रखा है कि ये आपका क्या है, बी सी प्लस ए है। और यहां से आप बात कीजिएगा सी x3 y3 का, तो ये भी आपका दे रखा है सी ए प्लस बी। और इसी को साबित करना है कोलिनियर है। तो कोलिनियर साबित करने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़े हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालते कैसे हैं? तो हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब चलिए अब क्या करेंगे, सबका मान रख देंगे। तो रख दीजिए, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। तो रख दीजिए इसको आप। तो रख दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, a b प्लस सी, और ये आपका 1 हो जाएगा। फिर b c प्लस a, और ये आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। c a प्लस b, और ये आपका 1 हो जाएगा। अब आइए, आपको हम पढ़ाए थे कि डिटरमिनेंट के दो रो और दो कॉलम को आपस में जोड़ा घटाया जा सकता है। अब आप सोचिएगा कि जोड़ने की नौबत क्यों आई। तो देखिए, यदि तीनों को जोड़ दे, दोनों को जोड़ दो, तो सभी जगह a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और उसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो क्या कीजिए, ये C1 है और ये C2 है, जोड़ दीजिए आप। मतलब कहना क्या है कि C2 के बदला में C1 प्लस C2 लिख दीजिए। तो जैसे आप C1 प्लस C2 लिखिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो A B C ही रहेगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी। ये भी जोड़िएगा तो ये भी आपका a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ये भी जोड़िएगा तो आपका a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और यहाँ तो आपका 1 1 1 रहेगा। अब देखिए, आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा कि a प्लस बी प्लस सी जो है दोनों में कॉमन है। इसमें कॉमन है ना, देखिए तीनों जगह पे है, तो कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन ले लीजिएगा हाफ कितना, a प्लस बी प्लस सी को। तो जैसे ही इसको आप कॉमन लीजिएगा, आपको बचेगा क्या,
तो बचेगा यहाँ ए बी सी, यहाँ तो बचेगा 1 1 1, यहाँ भी बचेगा आपका 1 1 1। अब देखिए दूगो कॉलम एक के जैसा हो गया, डिटर्मिनेंट का दूगो कॉलम एक जैसा हो गया, मतलब डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाएगा 0। तो अब यहाँ से आपका क्या आ जाएगा हाफ ए प्लस बी प्लस सी, आई दूगो कॉलम एक जैसा मतलब डिटर्मिनेंट के मान 0, यानी एरिया आपका क्या आ गया 0। तो इस तरह से आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो है ये क्या आ गया 0 आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया, इसका मतलब ए बी सी आर कोलिनियर, प्रूव्ड हो गया। तो अब हम लोग अगले प्रॉपर्टी को देखेंगे, अगले एप्लीकेशन को देखेंगे। तो इसको समझ गए हैं तो नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग अगले एप्लीकेशन को देखते हैं। तो अगला एप्लीकेशन में करेगा क्या, कहेगा कि एक स्ट्रेट लाइन ज्ञात करे, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ज्ञात करे जिसका 2 पॉइंट्स दिया गया है। मतलब कहेगा कि वैसे सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करे जिसका 2 बिंदु x1 y1 हो और x2 y2 हो। जैसे देखिए यहाँ आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू a x1 y1 एंड b x2 y2। मतलब सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो a x1 y1 और b x2 y2 से गुजरता है, और किसका प्रयोग करके, डिटर्मिनेंट का प्रयोग करके। तो चलिए पहले हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। मतलब क्वेश्चन ऐसा देगा आपको, कंसेप्ट को समझिए पहले। मतलब एक स्ट्रेट लाइन दे दिया, इस पर आपको 2 बिंदु दे देगा, a x1 y1 और b x2 y2, और बोलेगा क्या कि इस सरल रेखा का जो समीकरण होगा वो क्या होगा, सरल रेखा का समीकरण क्या होगा। तो स्ट्रेट लाइन का लीनियर इक्वेशन तो आप जानते हैं, उसमें 2 वेरिएबल होता है, क्या x और y होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक वेरिएबल पॉइंट मान लेंगे इस पे। मान लीजिए कि आपका c जो है xy, इस पे वेरिएबल पॉइंट है, और इस बात को आप लिख दीजिए। तो लेट c जो है आपका xy वेरिएबल पॉइंट है कहां पर, लाइन AB पर, वेरिएबल पॉइंट ऑन लाइन AB, ऑन लाइन AB। अब देखिए अब आपका इन तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर हो गया, चूंकि अब आपका A B C जो है आपका कोलिनियर हो गया। कोलिनियर हो गया इसका मतलब आप जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा ABC जो होगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कहने का क्या मतलब कि हाफ आप कहिएगा x1 y1 1, x2 y2 1 और xy 1, ये जो होगा आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी आपका यहां से निकल कर आ जाएगा x1 y1 1 और x2 y2 1, फिर xy 1। तो इसका प्रयोग करके ये जो आया यही स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो इसका प्रयोग करके आप सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं जब 2 बिंदु आपको दिया रहेगा। तो अभी तुरंत हम लोग इस पर एक क्वेश्चन करेंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। तो चलिए इसको नोट कीजिए पहले, फिर क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1, 2 एंड 3, 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। मतलब सारणिक का प्रयोग करके 1, 2 और 3, 6 को जोड़ने वाले सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तो हम लोग 11th में भी पढ़े थे, लेकिन वहां पर हम लोग डिटर्मिनेंट का प्रयोग नहीं करते थे। और अभी साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है कि सरल रेखा का समीकरण चाहिए, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चाहिए, लेकिन डिटर्मिनेंट का प्रयोग करके, मतलब इसको आप दूसरा मेथड से नहीं बना सकते हैं। एग्जाम में जैसे ही आपको लिख दिया कि डिटर्मिनेंट का प्रयोग करना है तो इसी मेथड से बनाना पड़ेगा। तो चलिए इसके लिए भी आपको हम फार्मूला अभी अभी सिखा चुके हैं, तो इस पर क्वेश्चन करते हैं। तो करिए क्वेश्चन को। तो देखिए इस सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन आपका क्या होगा जानिए। आप देखिए इस क्वेश्चन में आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है 1, 2, यानी पहला पॉइंट जो है आपका ए है x1 y1, जिसको आप क्या मानिएगा 1, 2,
और दूसरा पॉइंट जो है आपका बी है 3,6, यानी इसको आप क्या कहिएगा x2y2, 3,6 को। और तीसरा पॉइंट तो जानते ही हैं कि हम लोग वेरिएबल पॉइंट होता है जिसको एक्स वाई मानते हैं। स्टेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन आपको हम सिखाए हैं, अभी तुरंत इक्वेशन दिए थे आपको, क्या सिखाए थे कि x1 y1 1 होता है, x2 y2 1 होता है और xy1 बराबर 0 होता है। तो चलिए अब इस पे वैल्यू बैठा लीजिए, तो वैल्यू बैठा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 2 1 हो जाएगा, 3 6 1 हो जाएगा और xy 1 हो जाएगा बराबर 0। तो क्या हम ऐसे ही छोड़ देंगे क्वेश्चन को? नहीं, इसको पूरा सोल्व करेंगे। तो अब आपको हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना सिखाए हैं, तो एक्सपेंड कैसे करते हैं, पहले 1 लिख लो, 1 का चिन्ह प्लस में होता है, 1 लिख लो। अब ई डिलेट और ई डिलेट, तो बचेगा क्या, ये चारों। तो इस चारों को सोल्व कीजिए, तो एक में 6 से गुना 6, वाई में 1 से गुना माइनस वाई, जानते ही है बीच में माइनस होता है। अब आइए यहाँ का चिन्ह क्या होता है, माइनस। अब डिलेट मार लीजिए, तो ई डिलेट और ई डिलेट, ये डिलेट और ये डिलेट, बचेगा क्या, 3 में 1 से गुना तो 3, और x में किससे गुना, 1 से, तो माइनस x। अब आइए, अब आप किसको लिखिएगा, 1 को, तो 1 को लिख लीजिए तब प्लस 1। अब आइए क्या हो जाएगा, ये डिलेट और ये डिलेट, तो 3 में किससे गुना, y से, तो 3y, और 6 में किससे गुना, x से, तो माइनस 6x बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब इसको सोल्व करना आप जानते हैं, तो आइए सोल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, 6 माइनस वाई। अब एक सोल्व कीजिए, माइनस 2 से 3 में गुना कीजिएगा, माइनस 6, और माइनस 2 से माइनस x में, तो यानी प्लस 2x हो जाएगा। अब आइए इससे गुना कीजिए, तो ये प्लस 3y हो जाएगा, और ये आपका माइनस 6x हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये 0 हो जाएगा। अब ये 6 से ये 6 आपका कट जाएगा, तो अब देखिए आपका 2x में से 6x जाएगा, क्या बचेगा, माइनस 4x, और 3y में से कितना जाएगा, माइनस y, तो क्या बचेगा, प्लस 2y बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0। यानी यहाँ से आप क्या कहिएगा कि 2y बराबर, इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, 4x, काट दीजिए इसको 2 से, यानी y बराबर 2x हो जाएगा। या तो आप y बराबर 2x कहिए, यही स्ट्रेट लाइन आया, या 2x माइनस y बराबर 0 कहिए, ये आपका स्ट्रेट लाइन का समीकरण आ गया। तो इस तरह से आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो यदि आप चाहते हैं कि हम आपके बीच इसी तरह से नए नए और अच्छे कंसेप्ट के साथ उपस्थित रहे, तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि इससे मेरा जो है हौसला बढ़ता है और आप लोगों के लिए वर्क करने का इच्छा जागृत होता है। और हाँ, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड कलर से नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।